वो एक बच्चा जो घायल और कमजोर था। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुल जाता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और उसे भी अपना परिचय देने का सुझाव देता है, तो सैनिक हंस पड़ते हैं। सैनिक उस छोटे बच्चे के प्रति स्नेह महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि आमतौर पर कठोर रहने वाला कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कैटिया नाम की एक नर्स सरगेई के घावों की मरहम पट्टी करती है और उसकी शख्सियत से वह भी मोहित हो जाती है। बच्चा उससे कहता है कि उसके घावों पर एक टैंक बना दे, क्योंकि वह बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। यहाँ तक कि घायल सैनिक भी बच्चे से बातें करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सरगेई कमांडर की बंदूक और उसके बैच से बहुत आकर्षित है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों के जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी मानद पिस्तौल से खेलने देता है। सरगेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद को भी सैनिक बताते हुए शेख ही बघाड़ता है। लड़का बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। नर्स काटिया कमांडर से कहती है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दें, लेकिन वह असहमत होता है और कहता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सरगेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सरगेई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसके लिए अपने परिवारों द्वारा दूर से भेजा गया खाना लाते हैं और यहाँ तक कि उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उससे लड़के को बटालियन के साथ रहने देने की अनुमति मांगता है। सैनिकों का बच्चे के साथ गहरा जुड़ाव हो गया है और वे उसे अपना ही मानने लगे हैं। उसकी मौजूदगी युद्ध का बोझ उनके दिल से हल्का कर देती है। हालांकि कमांडर लड़के की सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजने के फैसले पर अडिग रहता है। अगले दिन दुश्मनों ने हमला कर दिया और कई सैनिक घायल हो गए। एक वाहन सरगेई को लेने आता है ताकि उसे अनाथालय ले जाया जा सके। कमांडर बच्चे को यह खबर देता है और उसे एक लकड़ी की मानद पिस्तौल उपहार में देता है। बदले में लड़का उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता है। कमांडर उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सरगेई से कहता है कि वह सैनिकों के साथ उसके बेटे की तरह रहे। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिकों के कपड़े ढूंढते हैं। सरगेई को अपने साथ रखने के लिए वे खुशी से फूले नहीं समाते। कमांडर सरगेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और इधर उधर दौड़ता है, एक असली सैनिक की तरह दिखता है। बाकी लोग उसे अपना छोटा सैनिक लड़का कहकर बुलाने लगते हैं। जैसे ही बच्चा दौड़ रहा होता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक जल्दी से सरगेई को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं और बाकी दुश्मनों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। सरगेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक सैनिक, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, सरगेई से अपने परिवार का भेजा हुआ पत्र पढ़ने के लिए कहता है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वह पत्र लेता है और उसमें लिखी बातें खुद से गढ़ने लगता है, यह दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास कोई